हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको डेली बेसिस पे रोज़ाना यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जब ज़्यादा रेशो चाहिए होता है, मतलब ज़्यादा रिस्क एंड रिवार्ड चाहिए होता है, तो हम ये जो कंसेप्ट है यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आसानी से समझाऊंगा कि ये कंसेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं और इसका मतलब क्या है। पहले हम इसको समझते हैं कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की। अब 1 करोड़ से ज्यादा आप लोगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या होगा, वो प्रीमियम पे होगा। सही है। उसकी जो फेयर वैल्यू है उस गाड़ी की, वो है 1 करोड़, जो कि फेयर है। लेकिन अगर आप उससे 1 करोड़ 10 लाख पे लोगे, 1 करोड़ 20 लाख पे लोगे, तो आप प्रीमियम पे लोगे, मतलब आप वो गाड़ी महंगी ले रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप जो चीज सस्ते पे लेते हो, प्रीमियम महंगे पे, डिस्काउंट होता है सस्ते में। सोचो, एक गाड़ी है 1 करोड़ की, अगर आप वो 80 लाख रुपए के ले रहे हो, तो आप डिस्काउंट पे ले रहे हो, क्योंकि हम रोजमर्रा एक चीज में हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। प्रीमियम आप होप समझ आ गया होगा, और डिस्काउंट समझ आ गया, ये एक रियल लाइफ में होता है। अब बात यह है कि हम जो है इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो ट्रेडिंग में हम समझते हैं कि हम ये प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे यूज करते हैं। तो मिसाल के तौर पे, मार्केट जो है एक वेव की शक्ल में मूव करता है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक एक्सपेंशन। ये एक बुलिश सिनेरियो है। तो मार्केट में देखो, एक एक्सपेंशन आया यहां से लेकर यहां तक। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर बाई नहीं कर रहे होते। सही है। मार्केट को हम इंतजार करते हैं कि मार्केट डाउन आए और फिर रिट्रेस करे, या फिर हम जो है इसको खरीदे। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये जो बॉक्स है। ठीक है। इस बॉक्स को हम गेन बॉक्स भी कहते हैं। तो हम यहां से लेकर यहां तक एक ड्रॉ करते हैं। ये जो लो है और ये हाई है, इससे लेकर यहां तक हम एक ये जो बॉक्स है हम इसको ड्रॉ करते हैं। और आप देखोगे कि मार्केट यहां पर आता है जब डिस्काउंट में, तो ये हमारे लिए एक ऑप्शन बन जाता है। यहां से हम फिर बाय कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये एक सिनेरियो होता है कि हम कैसे जो है डिस्काउंट में खरीदें, और जो सेल करें तो हम वो प्रीमियम में बेचें। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन, ये मार्केट की एक्सपेंशन है, ये मार्केट की रिट्रेसमेंट है। मार्केट का हम वेट करेंगे कि मार्केट रिट्रेस करे, मार्केट जो है वो डिस्काउंट जोन में आए। जैसे ही मार्केट डिस्काउंट जोन में आएगी, हम अपनी एंट्री ढूंढेंगे और हम जो है बाई की पोजीशन के लिए ऊपर जाएंगे। ये एक सिनेरियो होता है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। जब भी आपको एक ट्रेड लेनी हो, हम एक्सपेंशन देखेंगे, रिट्रेसमेंट देखेंगे। ये तो हो गया बुलिश। अगर हमको सेल करना है, ठीक है, तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल में क्या होता है कि मार्केट एक्सपेंशन देती है, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। अब आप देखोगे कि मार्केट ने जब एक्सपेंशन दी डाउनवर्ड की तरफ, तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट। ये तो नहीं है कि हम यहीं से सेल करेंगे तो हमारा एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर हमेशा वेट करते हैं कि मार्केट जब एक एक्सपेंशन दे, उसके बाद हम जो है एक सेल की पोजीशन बनाए। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ बॉक्स, और एक हाई से लेकर इस लो तक। ठीक है। हम अब ये जो जोन था वो डिस्काउंट जोन, और ये एक प्रीमियम जोन है। तो हम सेल कब करते हैं, जब मार्केट जो है वो प्रीमियम जोन में आ जाए, तब हम जो है सेल करते हैं। ठीक है। बाय हम करते हैं डिस्काउंट जोन में। मार्केट ने एक काफी बड़ी एक्सपेंशन दी, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता एक रिट्रेस कर रहा है। जैसे ही मार्केट इस प्रीमियम जोन में पहुंचे, उसके बाद हमें मौका मिलता है, तो हम जो है डाउनवर्ड की तरफ देखेंगे, और एक सेल ऑप्शन अगर हमें मिलता है तो हम सेल के लिए जाएंगे या सेल करेंगे। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं फिबोनाची का लेवल। दोनों सेम ही है। आप फिबोनाची यूज़ करो, आप ये गेन बुक्स यूज़ करो। फिबोनाची का भी यही है कि आप 0 से या 1 से पकड़ो। आप देखोगे कि मार्केट जो है, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले। अच्छा, फिबोनाची का अगर हम देखें, ये एक इक्विलिब्रियम जोन है। ठीक है। इससे ये इक्विलिब्रियम जोन से नीचे एक डिस्काउंट जोन, इससे ऊपर
क्या है, एक प्रीमियम जोन है। तो मार्केट, ये देखो मार्केट जब नीचे आ जाता है 0.5 से, तो ये एक डिस्काउंट जोन होगा और ऊपर होगा प्रीमियम जोन। तो हम जो है फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हैं, आप गेन बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हो, आप प्रीमियम भी यूज़ जैसे कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम आप देखोगे कि मार्केट का ये एक इक्विलिब्रियम जोन, ये एक प्रीमियम जोन है ऊपर वाला, और नीचे वाला एक डिस्काउंट जोन है। मार्केट जब हमको सेल करना होगा तो हम वेट करेंगे कि मार्केट रिट्रेस होके प्रीमियम जोन पे आए, तब हम सेल करें। और अगर हमको बाय करना हुआ तो हम देखेंगे कि मार्केट डाउन आए और फिर यहाँ से हम एक बाय की जो है बाय करें, और यहाँ से हमारा जो लेवल होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ये हमारा एक सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है, और अब आपने देख लिया होगा कि हम किस तरह जो है इसको यूज करते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे, मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से, अब ये देखो मार्केट में एक एक्सपेंशन आया, तो हम कहाँ से बाई करेंगे, हम सोचेंगे कि मार्केट जो है वो रिट्रेस करे, और फिर अगर हमें मौका मिलता है तो हम फिर बाई के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक लेवल है। ठीक है, तो मैं यहाँ सोचता हूँ कि मार्केट एक डिस्काउंट जोन में आ जाए, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास भी आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेस करना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मार्केट जो है, मार्केट ये देखो, मार्केट एक जोन में आया, मार्केट इस जोन में, ये डिस्काउंट जोन है, अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये एक डिस्काउंट जोन है। ठीक है, तो मार्केट इस डिस्काउंट जोन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। सही है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया और ये एक जो है प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स सी, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 2R। 2R हमारा टारगेट होगा। सही है, तो हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया और हमारा ये सक्सेसफुल हुआ। 3R तक भी जा सकता है, देखो, और भी मार्केट ऊपर जा सकता है। 4R तक मार्केट ने हमें दिया। अब ये देखो, ये एक एक्सपेंशन हो गया, ये एक एक्सपेंशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्केट में ये एक एक्सपेंशन है, और हम इसको देखते हैं कि मार्केट जब रिट्रेस करे तो फिर क्या होगा। ठीक है, हम इसको एक्सपेंशन को देखेंगे, हम सोचेंगे कि अगर हमको दोबारा से बाय करना हो तो हम फिर से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे मार्केट को। ठीक है, हम इसको यूं करें, ये मेरा एक लो है। ठीक है, ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट डाउन आने के बाद मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि हमें एक इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो बाय जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है, और हम जो है यहाँ से एक बाय का सिग्नल हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ से बाय का सोचेंगे। 2 हमारा लेवल होगा। तो देखते हैं कि मार्केट, ये देखो थोड़ा सा और ऊपर करके, सही है, तो ये हमारा लेवल होगा, देख रहे हो। तो ये मार्केट ने हमें यहाँ पर भी 2R दे दिया। अगर हम चाहे तो हम मजीद भी होल्ड कर सकते हैं। लेट्स सी, हाँ देखो मार्केट मजीद ऊपर गया। अब देखो, अब ये एक एक्सपेंशन था, ये रिट्रेसमेंट। अब देखते हैं कि मार्केट में ये फिलहाल हम देख रहे हैं बुलिश मार्केट में। ठीक है, गोल्ड का एक बुलिश मार्केट है, हम उसमें देख रहे हैं। मैं आपको जो बेरिश मार्केट है उसमें भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं मजीद, हम चलते हैं, ये एक एक्सपेंशन है, तो हम फिर से वेट करते हैं कि मार्केट डाउन आ जाए। देखो मार्केट डाउन आया, ये जोन आप देख रहे हो, मार्केट इस जोन में आया और रिट्रेस कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट जब यहाँ पर क्लोज हो उसके ऊपर, तब हम एक एंट्री ले और हमारा जो है वो ऊपर की तरफ हो। ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट में हम यहाँ से एक एंट्री लेंगे। थोड़ा सा हमारा जो पोजीशन है वो थोड़ा सा
एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम सोचेंगे कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, हमारा ये 2R है, तो लेट्स सी, देख रहे हो कि मार्केट ने हमें 2R क्या इससे भी ज्यादा दे सकता है। यस, देखो मार्केट ने इसको हिट किया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि मार्केट ने हमारे टीपी हिट की। तो इसी तरह जो है ये एक बुलिश मार्केट में ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने एक बुलिश मार्केट देखा है। मैं आपको दिखाऊंगा और एग्जांपल जो कि बेरिश मार्केट के, हम वो भी देख लेते हैं कि हम जो है बेरिश मार्केट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। हाँ, कहाँ पर ये काम नहीं करेगा, एक जगह काम नहीं करेगा, जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आएगा। देखते हैं कि मजीद अगर कोई मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आता है तो हम उसको देखते हैं। अगर मार्केट हमको कहीं मिलता है कंसोलिडेशन फेज तो उसमें हम देख लेते हैं। अब ये देखो, अगर मैं इसको भी आपको दिखा दूं तो ये जो एक एक्सपेंशन है, ये एक एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल हम इसको एक लो बनाते हैं, ये एक हाई है। ठीक है, मार्केट इस जोन में आया, लेट्स सी क्या बनता है, क्या ये ऊपर जा सकता है कि नहीं। ठीक है, ये एक डिस्काउंट जोन में है, मार्केट इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है मार्केट, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है। ये देखो मार्केट काफी देर से एक ही जगह घूम रहा है। ठीक, ये देखो यहां से हमें अवॉइड करना है। ठीक है, इस चीज से, इस जगह पर हमें इस चीज को नहीं यूज करना। हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होता, ये चीज हमें समझनी चाहिए। अब देखो मार्केट ने इसको जो है ब्रेकआउट किया और अब मार्केट ऊपर चला गया, और ये पूरा एक डिस्काउंट जोन में था। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मार्केट जब बुलिश था तो मार्केट अगर देखो तो ये एक जोन है, इसको ब्रेक नहीं किया और ये एक डिस्काउंट जोन में मार्केट ऊपर गया। तो ये देख रहे हो आप, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट जब कंसोलिडेशन फेज में हो, मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रहा हो, तो हमें उस चीज से अवॉइड करना चाहिए। बाकी हमें अगर मार्केट बुलिश है या बेरिश है तो हमें उस जोन में इंटर होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं बेरिश के एग्जांपल्स। तो अब हम देखते हैं कि बेरिश में हम कैसे यूज करेंगे, प्रीमियम में हम सेल कैसे करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि डिस्काउंट पे हम बाय कैसे करेंगे, प्रीमियम में हम सेल कैसे करेंगे, इसको जरा हम देखते हैं। अब आप देखोगे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था। अब देखोगे कि मार्केट एक ही जगह पर मूव कर रहा था, सही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक काफी बड़ी मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ दी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ड्रॉ करेंगे और ये जो जोन है ये है हमारा प्रीमियम जोन और ये जो है हमारा डिस्काउंट जोन। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में आए, तब हमें अगर कोई मौका मिलता है सेल का तो हम जो है सेल करेंगे। लेट्स सी, मार्केट देखो, मार्केट आया प्रीमियम जोन में, उसके बाद अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहां पर एक कंसोलिडेशन फेज क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट यहां पर इस कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा है, जो कि हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अब डाउन जाने के लिए रेडी है। ये देखो यहां पर सिस्ट हो चुका है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। तो हम यहां से एक बाई की सेल की एक पोजीशन बनाते हैं और ये हमारा होगा एसएल और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये लो। लेट्स सी क्या बनता है। चेक करें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से डाउन आया। ये देखो मार्केट ने क्या था, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में था, मार्केट डाउन आया। उसके बाद मार्केट प्रीमियम में आने के बाद हमने देखा कि मार्केट ने यहां पर नीचे क्लोज किया और उसके बाद हमने अपने ट्रेड जो है बोल ली। और आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमें 4R दिया। 4R काफी बड़ी चीज है गोल्ड में। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट में हमें और एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट देखो, मार्केट ने एक एक्सपेंशन दिया, सही है। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट डाउन आया, एक एक्सपेंशन हमको देखने को मिली है। हम चाहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ आए, प्रीमियम में आए। जब प्रीमियम में मार्केट आ जाए तो हम फिर सेल की तरफ देखेंगे।
अब देखो यहाँ पर एक चीज हमें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो मार्केट फुल प्रीमियम में भी नहीं आया, मार्केट आया एक फेयर वैल्यू की तरफ या फेयर वैल्यू के आसपास या इक्विलिब्रियम के आसपास। उसके बाद हमें मार्केट ने एक इंडिकेशन दिया, ये देखो मार्केट इस कैंडल के डाउन क्लोज किया, जो कि हमें एक इंडिकेशन है कि मार्केट मजीद डाउन जाने को रेडी है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, सेलर एक्टिव है इसमें। तो ये चीज हमें देखनी है कि हो सकता है कि मार्केट फेयर वैल्यू के आसपास आ जाए, उसके बाद मार्केट डाउन चला जाए, या फिर मार्केट प्रीमियम की तरफ आ जाए। हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, या तो मार्केट इक्विलिब्रियम के आसपास आ जाए, या मार्केट जो है प्रीमियम में आ जाकर हमको सेल करना हो। अगर मार्केट जो है एक बेरिश जो है मोड में है, तो हम जो है वेट करेंगे मार्केट रिट्रेस करे, और उसके बाद हम जो है अपना सेल का पोजीशन बनाए। अब देखो मार्केट इसके डाउन क्लोज हुआ है, तो हमारा ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया है, तो हम यहाँ पर सेल के जो है का ट्रेड है वो हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मार्केट क्या हमें दिखाता है। तो ये एक ऑप्शन होता है कि मार्केट देखो, तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी टीपी इस तरह हिट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको हर दिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपका दिल करता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में कहाँ पर हम बाय लेंगे, कहाँ पर जो हम सेल लेंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बात करते हैं रिस्क एंड रिवार्ड। देखो रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, 1:1। अगर आप बिगनर हैं तो आप सोचो कि अगर आपका $20 लॉस है, तो आपका $20 टीपी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे हैं, सही है, आपके थोड़े से 2-3 साल हो गए आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बजाय 1:2 आप हमेशा जो है चूज करें 1:3। इसके पीछे क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका 30% भी है विन रेट, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो 1:3 पे, क्योंकि गोल्ड आपको काफी अपॉर्चुनिटी देता है। हर दिन गोल्ड आपको अपॉर्चुनिटी देता है 1:3 का, अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। तो ये चीज मैं आपको मजीद आगे जाके सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो 1:1 आप ज़हन में रखें, अपना ट्रेड ले। लेकिन अगर आप मीडियम ट्रेडर हैं, ठीक है, आपको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 1:2। लेकिन अगर आपको काफी अरसा हो गया, तो आप सोचें कि मैं एक ट्रेड में 3 गुना कैसे पैसे कमा सकता हूं। आपका ये एक विजन होना चाहिए, और इस पे आपको काम करना चाहिए। फिर देखेंगे कि आप अगर आपका हफ्ता भी एक ना लॉस में जा रहा है, तो आप फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होंगे अगर आपका 1:3 है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल RR है, मतलब रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको प्रीमियम डिस्काउंट भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।